बच्चों नमस्कार। बच्चों, इंटरमीडिएट इंग्लिश में इनडायरेक्ट नरेशन में मैं आज आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप सेकंड पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। तू जाने क्या है तन्हाई, तू जाने क्या है तन्हाई, टूटे हर पत्ते से पूछो क्या है जुदाई, टूटे हर पत्ते से पूछो क्या है जुदाई। हमको तू कभी बेवफाई का इल्ज़ाम न देना, हमको तू कभी बेवफाई का इल्ज़ाम न देना। तू उस वक्त से पूछ कि तुझे याद कब नहीं आई, तू उस वक्त से पूछ कि तुझे याद कब नहीं आई। बच्चों, आज का समय बहुत नाजुक है। आपको अपने को कोरोना महामारी से बचाव करना है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। देखिए, रूल नंबर 1, जब प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, व्हेन, हू, वेयर, विच, व्हाई एक्सेट्रा इत्यादि, एक्सेट्रा मीन्स इत्यादि, रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में इफ या वेदर के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं। इस डबल इंटेरोगेटिव में हम इफ या वेदर का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। दिमाग में फीड कर लो, इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। अपितु रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड्स प्रश्नवाचक शब्द का ही प्रयोग होगा। सब बच्चे इस चीज को ध्यान से समझ लें, सब बच्चे इस चीज को ध्यान से समझ लें कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। अपितु इफ या वेदर के स्थान पर इंटेरोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। समझ आ गया? दूसरा रूल नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब में सैड अथवा सैड टू को आस्क्ड में बदल दिया जाता है, या सैड टू को मैंने कल पढ़ाया था इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल सकते हैं। जो रूल मैंने कल पढ़ाया था वो यथावत है, इससे उसे मैंने आज दोबारा नहीं लिखा। समझ रहे हो बच्चों? तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब में शैड ऑब्लिक शैड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं, यानी शैड अथवा शैड टू को आस्क्ड में बदल दिया जाता है। रूल नंबर 3, इनडायरेक्ट नरेशन में कोई वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट नरेशन में कोई वाक्य नहीं होता है। ये मैंने कल ही बता दिया था, कान खोल के सुन लो। वाक्य के अंत में कभी क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, फुल स्टॉप लगाते हैं। ना ही इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू, डज, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल हैव, सेड, ये कुछ नहीं आएगा। अपितु तो सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब प्रयोग किया जाएगा। इस बात को दिमाग में फीड कर लो कि जैसे डू आ रहा है तो डू नहीं आएगा, डज आ रहा डज नहीं आएगा, डिड आ रहा डिड नहीं आएगा। अपितु तो क्वेश्चन मार्क के बाद सीधा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब प्रयोग किया जाएगा। यानी वाक्य कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, असर्टिव सेंटेंस ही होता है इनडायरेक्ट नरेशन में। इस बात को दिमाग में फीड कर लो। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ। तो इसलिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। आज मैं सबसे बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ। बच्चे बोर्ड की कॉपी जाते हैं, बहुत सारी गलती करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं उनके साथ इंटरोगेटिव वर्ड जो होते हैं उनके साथ ही हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं, नहीं लगता है, हट के फुल स्टॉप। समझ लीजिए।
इनडायरेक्ट नेरेशन में कोई बात इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, अपने तो एसर्टिव सेंटेंस होता है, अतः क्वेश्चन मार्क उठाकर बात के अंत में फुल स्टॉप लगा। बात समझ आ गई? आप एग्जांपल देखिए। डायरेक्ट करीम सेड टू मी वेयर डू यू लिव, करीम आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, करीम आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। दूसरा देखिए, डायरेक्ट द टीचर सेड टू द बॉय व्हाई आर यू सो वीक, तो द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाई, यू का चेंज वॉइस होगा ही वाज सो वीक। देखिए यहाँ आर आ रहा है, आर यहाँ नहीं आएगा, ही के बाद ही वाज आएगा। ध्यान कर लो, दिमाग में फील कर लो, कोई वाक्य डायरेक्ट नेरेशन में इंटरोगेटिव नहीं होता है, असर्टिव होता है, और सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। The teacher asked the boy why he was so weak. The teacher asked the boy why he was so weak. समझना? तीसरा देखिए, डायरेक्ट मदर सेड टू हर डॉटर वेयर हैज माई सर्वेंट गॉन, तो मदर आस्क्ड हर डॉटर वेयर हर सर्वेंट हैड गॉन। हैज यहाँ से हट के यहाँ आया है, सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आता है। बच्चों दिमाग में नोट कर लो, मदर आस्क्ड हर डॉटर वेयर हर सर्वेंट हैड गॉन, मदर आस्क्ड हर डॉटर वेयर हर सर्वेंट हैड गॉन, वेयर हर सर्वेंट हैड गॉन। अगला देखिए, डायरेक्ट द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू लेट टुडे, तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वाज लेट दैट डे, द टीचर asked the teacher asked the student why he was late that day, why he was late that day। समझ में आ गया? अगला डायरेक्ट देखिए, सोनिया सेड टू मी व्हाई डू यू लाफ, इनडायरेक्ट है, सोनिया आस्क्ड मी व्हाई आई लाफ, डू किस में बदला, पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव हो गया, डू हट गया, लाफ्ट हो गया। समझ लीजिए, यू का चेंज मी से हो गया, आई हो गया। तो सोनिया आस्क्ड मी व्हाई आई लाफ्ट, सोनिया आस्क्ड मी व्हाई आई लाफ्ट, सोनिया आस्क्ड मी व्हाई आई लाफ्ट। समझा गया? अगला देखिए, डायरेक्ट शंकर सेड व्हेन डू यू इंटेंड टू लीव इलाहाबाद, तो शंकर आस्क्ड हिम, क्योंकि जहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वहां थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है, थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो शंकर आस्क्ड हिम व्हेन ही इंटेंडेड टू लीव इलाहाबाद, शंकर आस्क्ड हिम व्हेन ही इंटेंडेड टू लीव इलाहाबाद। अगला पॉइंट देखिए, नंबर 7, डायरेक्ट ही सेड टू द स्ट्रेंजर who are you and why have you come here, indirect he asked the stranger who he was and why he had gone there, he asked the stranger who he was and why he had gone there, he asked the stranger who he was and why he had gone there। बच्चों समझ में आए? इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, तैयार कर लो, अपनी एक्सरसाइज बना लो, वार्षिक माध्यम से चेक करा दो, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे बिना किसी हिचकिचाहट के, विदाउट एनी हेसिटेटिंग, पूछ सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।